ओके दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं एनालिसिस ऑफ मिक्सचर। अभी तक हम लोगों ने मूल कॉन्सेप्ट के बारे में जो जो पढ़े हैं उसका कंप्लीट एनालिसिस जो है उसकी कंप्लीट जरूरत यहां पर पढ़ने वाली है। अच्छा, ये वाले पार्ट पे बहुत सारा रिएक्शन की नॉलेज हमें रिक्वायरमेंट होती है। जो बच्चे 12th में हो तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे रिएक्शन को आसानी से प्रेडिक्ट कर लोगे। जो अभी 11th पे स्टार्टिंग पे हो उनके लिए भी रिएक्शंस राइट नाउ लिखूंगा। मैं तुम लोगों को बिना मतलब के रिएक्शन से बैम्बूज नहीं करना चाह रहा हूं। विद द ड्यू पीरियड ऑफ टाइम जो रिलेवेंट इक्वेशंस है वो तुम लोग खुद लिख पाओगे। उस चीज के लिए वेट करो, उस चीज का पेशेंस रखो। धीरे धीरे वो सारे रिएक्शंस तुम्हारे लिए भी ऑब्वियस हो जाएगा। ठीक है, अभी जहां पर भी जो भी रिएक्शन का रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो सारे रिलेवेंट इक्वेशंस मैं तुम लोगों को पहले से ही लिख के रखूंगा। इस पे थ्योरी कुछ भी नहीं है, न्यूमेरिकल्स के और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखो, ध्यान दो क्या बोला है। हमारे पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर है एनहाइड्रस Na2CO3 और साथ में है NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। मैंने उसको लिया और उसको गर्म किया। सैंपल जो लिया था उसका मास था 2 ग्राम और जो गर्म करने पे मास का लॉस हुआ है वो 0.124 ग्राम का हुआ है। तो सवाल यहां पर ये है, जो हमारा इनिशियल सैंपल है उसका मास परसेंटेज वाइज कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, अच्छा, तो इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमें ये तो देखना पड़ेगा जो आखिरकार रिएक्शन हो क्या रहा है। अच्छा, एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट, कोई भी अल्कली मेटल का कार्बोनेट हो, एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट, कोई भी अल्कली मेटल का कार्बोनेट हो, उसका कोई हीटिंग का इफेक्ट नहीं होता है। यानी इसको हीट करने पर हमारा कोई रिएक्शन जो है वो हमारा नहीं होता है। एंड एक्सेप्ट लिथियम, बाकी अल्कली मेटल का कोई भी बाइकार्बोनेट लो और उसको अगर हम गर्म करेंगे तो जो बनेगा वो है कार्बोनेट, CO2 गैस बन के उड़ जाएगा और वाटर भी वेपर बन के उड़ जाएगा। एंड बैलेंसिंग द टू, यहां पर आगे हमारा 2 लग जाएगा। एंड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो उड़ गया है, दिस पार्ट इज नथिंग बट accountable for mass loss। यही वाला पार्ट जो है वो हमारा मास लॉस के लिए अकाउंटेबल होने वाला है। ठीक है, बाकी ये वाला सैंपल जो हुआ है Na2CO3 तो रिएक्ट ही नहीं करेगा और Na2CO3 भी सॉलिड है तो वो हमारा प्रोडक्ट मिक्सचर में पड़ा रहेगा। उसके कारण कोई मास लॉस हमारा नहीं होने वाला है। ठीक है, अच्छा, तो मास लॉस जो होगा उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूं। 1 मोल CO2 that is equivalent to 44 gram plus 1 mole H2O that is 18 gram, और ये मास लॉस होगा फॉर 2 moles ऑफ NaHCO3। 2 मोल NaHCO3 के पीछे ये लॉस जो है वो हमारा इन्वॉल्व होगा। एंड टोटल अगर हम मास लॉस को कंप्यूट करें, दैट मास लॉस विल बी सिंपली इक्वल्स टू 62 ग्राम। तो 62 ग्राम का मास लॉस होगा। अगर हमारे पास, हम क्या लिख सकते हैं, मास लॉस 62 ग्राम होगा। उसके लिए जिम्मेदार है 2 मोल NaHCO3। तो मास लॉस
1 ग्राम के लिए जिम्मेदार है 2/62 मोल NaHCO3। तो मास लॉस 0.124 ग्राम हुआ है, जो बोला है दैट इज फॉर 2 into 0.124 divided by 62 mole NaHCO3, and if I compute that will be 0.004, that will be 0.004। तो हमारे पास आ गया है moles of NaHCO3 0.004। ये हमारा मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो हमारा आ चुका है। अच्छा, इसका जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा? सोडियम 23, कार्बन 12, so that will be equals to 84। ठीक है, so mass of NaHCO3 कितना आ जाएगा? That will be 84 into 0.004 ग्राम, and ये हो गया 16.336 ग्राम, 0.336 ग्राम। तो ये हमारा 2 ग्राम सैंपल के अंदर है। तो परसेंटेज मास ऑफ NaHCO3 will be simply 0.336 divided by 2 into 100%, and 33.6 by 2 16.8%। ये हमारा आ जाएगा 16.8%, and percent mass of Na2CO3, that will be 100 minus 16.8%, that will be 83.2%। ये हमारे पास हो जाएगा 83.2%। तो दोनों का परसेंटेज मास जो है वो हमने इस तरीके से निकाल दिए हैं। आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, राइट? ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। मेरे पास 1 ग्राम सैंपल ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम अलॉय है और उसको मैंने ट्रीट किया एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl के साथ। जो हमारा हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है उसका वॉल्यूम है 1.2 लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस and 0.92 atm pressure। Then find the composition of alloy। By composition I mean the mass percentage। अगेन हमें रिएक्शन पहले जानने की जरूरत है। ये वाला रिएक्शन मेरे ख्याल से तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो, ज्यादा टफ नहीं है। मैग्नीशियम के साथ HCl का रिएक्शन तो काफी ज्यादा सिंपल है। Mg plus 2 times HCl gives MgCl2 plus H2 gas। ये हमारा पहला रिएक्शन है। और एल्यूमिनियम के बारे में अगर हम ध्यान दें तो एल्यूमिनियम क्योंकि AlCl3 में कन्वर्ट होगा तो हमें 3HCl लेना पड़ेगा, तो बनेगा AlCl3 plus 3/2 H2। तो ये हमारा रिलेवेंट इक्विलिब्रियम रिएक्शंस है जिसके बारे में मैं देख चुका हूं। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास 1 ग्राम सैंपल है क्योंकि दोनों रिएक्ट कर रहा है, तो मेरे पास जो 1 ग्राम सैंपल है, मान लो इसके अंदर x ग्राम जो है दैट इज मैग्नीशियम, तो ऑब्वियस सी बात है 1 माइनस x ग्राम एल्यूमिनियम। अच्छा, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट है 24, एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट है 27। तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इक्वल्स टू x/24 और मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आ जाएगा
1 माइनस एक्स बाई 27। तो मेरे पास मोल्स ऑफ H2 कितना आएगा? ध्यान दो, मैग्नीशियम का एक मोल से तो एक मोल ही MgCl2 निकलता है, तो इसके चलते तो x/24 ही निकलेगा। और एल्यूमिनियम में एक मोल से 3/2 मोल H2 निकलता है, तो 3/2 into 1 minus x/27. So that will be x/24 plus 1 minus x/18. ये मेरे पास हो जाएगा 72। तो मेरे पास है ये 3x plus 4 minus 4x। तो मोल्स ऑफ H2 मेरे पास आ जाएगा 4 minus x by 72. That will be the moles of H2 depending on the reaction. ठीक है। अच्छा, दूसरा जो हमारा, हम यहां पर लिख सकते हैं PV equals to nRT। तो N हम लिख सकते हैं PV by RT। तो N मेरे पास आ जाएगा, प्रेशर कितना है 0.92, वॉल्यूम कितना है 1.2, 0.0821, और ये हमारा हो जाएगा 273। ये हमारा कंप्यूटेशन थोड़ा सा टफ है, तो मैं पहले से कंप्यूट कर रखा हूं। ये आता है 0.05। तो n जो है वो मेरे पास आ जाएगा 0.05। तो हम सिंपली दोनों को इक्वेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं जो 0.05 इज 4 माइनस एक्स बाई 72। तो x मेरे पास सिंपली आ जाएगा 0.4। ये हो जाएगा 3.6। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 3.6, तो x हो जाएगा 0.4। सो 1 ग्राम सैंपल में 0.4 ग्राम मैग्नीशियम है, तो सिंपल सी बात है मास परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल्स टू 40% और मास परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम ऑटोमेटिकली हमारे पास हो जाएगा 60%। तो दैट इज द मास परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम इन द सैंपल। ओके ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। मेरे पास 100 ग्राम मिक्सचर है ऑफ Na2CO3 एंड MgCO3। हीट करने पर 5.6 लीटर CO2 जो है वो हमारा इवॉल्व हो रहा है अंडर द कंडीशन ऑफ STP। Then we have to find the mass percentage of both in the mixture. So that is the question asked to us. Again, the reaction Na2CO3 के बारे में तो हम जानते ही हैं, जो Na2CO3 को कितना भी गर्म कर लो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस पर किसी भी प्रकार का रिएक्शन जो है वो हमारा नहीं होने वाला है। मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी अल्कालाइन अर्थ मेटल्स के जो कार्बोनेट है, they are unstable. When heated, they give oxide and CO2. ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर जो रिएक्शन में लिखा उससे एक बात तो साफ साफ है, जो 1 मोल ऑफ CO2 अगर हमारा रिलीज हो रहा है वो हो रहा है मेरा 1 मोल MgCO3 के पीछे। अच्छा, क्योंकि STP का कंडीशन बोला हुआ है, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। तो मोल्स ऑफ CO2 हमारे पास कितना आ जाएगा 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4, so that will be 0.25। and इससे हम ये बोल सकते हैं that will be equals to the moles of magnesium
कार्बोनेट। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वह है 24 प्लस 60, दैट इज 84, दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट। सो ऑब्वियसली बात है, हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ MgCO3 will be simply equals to 0.84 into 0.25, that will be 21 ग्राम। और ये है मेरा 100 ग्राम सैंपल में। तो सिंपल सी बात है, मैं बोल सकता हूं जो मास परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इज इक्वल्स टू 21%, और ऑटोमेटिकली कैल्शियम कार्बोनेट का आ जाएगा कितना, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट बोल रहा हूं, Na2CO3 का कितना आ जाएगा, Na2CO3 will be 100 minus 21%, that will simply come out to be 79%. ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। मेरे पास 5 ग्राम मिक्सचर है of CH4 and C2H4 on combustion with excess of O2, 44/3 gram of CO2 was obtained. Then calculate the mass percentage of both in the initial mixture. Now combustion reaction क्या होता है, again वापस वो एक नॉलेज है। CH4 प्लस O2 को मैं अभी तक बैलेंस नहीं किया हूं, करूंगा, गिव CO2 प्लस 2 टाइम्स H2O। अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर ले तो ये हमारे पास सिंपली 2 आ जाएगा, और C2H4 प्लस O2 2CO2 2H2O, ये हमारे पास 3 में 3 है। कोई भी हाइड्रोकार्बन के कंबशन में जितने भी कार्बन होता है वो सारे CO2 पे जाता है, और सारे हाइड्रोजन जो है वो हमारा वाटर में जाता है। ठीक है, दैट्स अ स्पेसिफिक रिएक्शन जो हमें पता होना चाहिए। आगे ये और ढंग से पता हमें पड़ ही जाएगा, तो उसका टेंशन मत लो। तो CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस 2 टाइम्स वाटर, एंड C2H4 जो है ये हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स CO2 प्लस 2 टाइम्स वाटर। अच्छा, तो मान लो जो हमारे पास 5 ग्राम मिक्सचर है, इसके अंदर x ग्राम CH4 है और 5 माइनस x ग्राम C2H4 है, ये हमारे पास आ जाएगा। CH4 का कितना होता है, 16, ठीक है, सो दैट विल बी 6x/16 मोल्स। और C2H4 का अगर हम देखें तो C2H4 का कितना आ जाएगा, 24 प्लस 4 तो 28 आ जाएगा, तो 5 माइनस x/28 मोल्स हमारे पास ये आ जाएगा। राइट, मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ गया है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, तो मोल्स ऑफ CO2 है कितना। नाउ ट्राई टू रियलाइज, इसका 1 से 1 मिलता है, इसका 1 से 2 मिलता है, तो ये हो जाएगा x प्लस 16 प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस, यानी ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, सो एंड CO2 का मोल्स तो हमें कितना मिल रखा है, 44/3 ग्राम है, यानी डिवाइडेड बाय 44 कर देंगे तो इसका मोल्स हमारे पास हो जाएगा 1/3। ये मोल जो होगा दैट विल सिंपल कम आउट टू बी 1/3। सो हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ले लो, 14x प्लस 80 माइनस 16x, that will be 224/3।
तो 2x will be 80 minus this 16/3, यानी x जो हो जाएगा that will simply equals to 8/3। ठीक है, x हमारे पास आ जाएगा 8/3। तो हम लिख सकते हैं परसेंटेज मास of CH4 will be 8/3 into 5 into 100%। तो 20 160 53.33%। और दूसरी और परसेंटेज मास ऑफ C2H4 हो जाएगा 100 माइनस दिस, यानी 46.67%। ओके ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। मेरे पास 10 ग्राम सैंपल ऑफ NaCl एंड CaCl2 है और उसको मैंने ट्रीट किया Na2CO3 के साथ, जिसके ट्रीटमेंट के कारण जितना भी हमारा कैल्शियम था वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाता है। सोडियम पे हाथ नहीं लगता है कुछ भी, सोडियम क्लोराइड पे। नाउ ये जो मेरा कैल्शियम कार्बोनेट मिला उसको मैंने गर्म किया, जब तक ना सारे CO2 निकलना बंद हो गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो हमें मिला उसका मास अगर 1.62 ग्राम है, तो सॉरी मैंने गलत बोल रहा हूं सॉरी, 1.68 ग्राम अगर है तो परसेंटेज मास ऑफ NaCl हमारा कितना होने वाला है, ये हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, अच्छा तो रिएक्शन क्या हुआ है। कैल्शियम क्लोराइड पर मैंने जैसे ही Na2CO3 डाला तो मेरा कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट कर गया और साथ में बन गया 2 टाइम्स NaCl। और कैल्शियम कार्बोनेट इसको मैं हीट करने पर बना है CaO प्लस CO2। ठीक है, अच्छा बाकी कुछ हो ना हो मैं एक चीज तो बोल सकता हूं, बाय सिंपली अप्लाइंग POAC ऑन कैल्शियम एटम, मैं सिंपली एक चीज मैं बोल सकता हूं या नहीं, जो मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड equals to moles of CaCl2। कैल्शियम ऑक्साइड का मोल और CaCl2 का मोल हमारा इक्वल होगा, और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मोल होगा दिस विल बी 1.68 डिवाइडेड बाय 56, और कैल्शियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर वेट है कैल्शियम का है 40 प्लस 71, दैट विल बी 11। ठीक है, सो जितना मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड उतना ही मोल्स ऑफ CaCl2, तो मास ऑफ CaCl2 will be 111 0.03, that will be 3.33 ग्राम। ठीक है, तो मास परसेंटेज ऑफ CaCl2 ये 10 ग्राम सैंपल में है तो मेरे पास ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा 33.3%, और NaCl का 100 माइनस दिस यानी आ जाएगा 66.7%। ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ N2H2 है in 1:3 molar ratio. It was partially converted to ammonia, और जो फाइनल मिक्सचर है जिसमें N2 अनरिएक्टेड N2H2 दोनों है और साथ में कुछ अमोनिया है, उसका जो डेंसिटी आया है वो आया है 0.497 ग्राम पर लीटर
at 25 degrees Celsius and 1 atm pressure, then we have to compute the mass percentage of nitrogen in the final mixture. That is the question that has been asked to us. अच्छा, रिएक्शन क्या होता है? N2 gas plus 3H2 gas, that gives me 2NH3 gas. That is the reaction that takes place. अच्छा, 1:3 का मोलर रेशियो बोला है, तो मैं काम कर लेता हूं. लेट इनिशियली विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी में मान सकता हूं N2 मैंने 1 मोल लिया, H2 जो है वो मैंने 3 मोल्स लिया. ठीक है, राइट. सो N2 plus 3H2 gives me 2NH3. इनिशियली ये हमारा 1 मोल था, ये हमारा 3 मोल था, ये हमारा 0 मोल था. मान लो फाइनली ये x मोल रिएक्ट कर गया है. अच्छा, एक N2 के साथ 3 H2 रिएक्ट करता है, तो अगर x मोल N2 रिएक्ट करेगा तो 3x मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट कर जाएगा, और 1 से 2 NH3 बनता है, तो 2x मोल्स ऑफ NH3 जो है वो हमारा प्रोड्यूस होने वाला है. ये हमारा फाइनल सिनेरियो है. सो ऑब्वियसली बात है, तुम लोग समझ गए होंगे ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का क्वेश्चन है. तो हमारा एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? टोटल मास. अरे टोटल मास कितना है उतना कुछ कंप्यूट करने का जरूरत नहीं है. मैं 1 मोल N2 लिया था और साथ में मैंने लिया था 3 मोल H2. 3 into 2, so that will be simply equals to 34 gram. ठीक है, सॉरी, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. कितना हो जाएगा मेरे पास? 1 minus x, 3 minus 3x plus 2x. तो अगर मैं ऐड कर दूं तो 4 minus 2x, तो मेरे पास आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 2 minus x. That will come out to be the average molecular weight. अच्छा, बट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालने का और एक तरीका भी तो है. नाउ P by rho is equals to RT by M average. तो M average जो आएगा मिक्सचर का, that will be rho RT by P. ये भी तो हम लिख सकते हैं. ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जो M एवरेज होगा, दिस इज 0.497, 0.0821, ये 298 divided by 1, and if we compute it comes out to be 12.16. It comes out to be 12.16. So मेरे पास क्या आ जाएगा? 17 by 2 minus x equals to 12.16. 24.32 minus 12.16x. तो मेरे पास सिंपली x का जो वैल्यू आ जाएगा that will be 7.32 divided by 12.16. ये मेरे पास x हो जाएगा. सो हमें जो निकालना है उस पर अगर जाए तो मास ऑफ NH3 कितना हो जाएगा?
मास ऑफ NH3 कितना हो जाएगा? दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू, ये 2x मोल्स है तो 2 इंटू 7.32 डिवाइडेड बाई इतना इंटू 17 ग्राम। ठीक है, तो मास परसेंटेज 2 इंटू 7.32 12.16 इंटू 17, टोटल मास जो हमने लिए थे वो लिए थे हमने 34 इंटू 100%। तो 34 गॉन, तो मेरे पास आ जाएगा 732 डिवाइडेड बाई 12.16। तो ये मेरे पास लगभग अगर हम देखें तो 60 से थोड़ा कम ज्यादा होगा, लगभग ये 60% हमारा अमोनिया का मास परसेंटेज आने वाला है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। मेरे पास 1 मोल मिक्सचर ऑफ N2NO2 एंड N2O4 है, उस मिक्सचर का वेपर डेंसिटी है 27.7। ठीक है, हीट करने पर सारे N2O4 2 टाइम्स NO2 में कन्वर्ट हो जाता है एंड उस कारण पे जो फाइनल वेपर डेंसिटी आ रहा है वो आ रहा है 19.8। तो हमें इनिशियली जो N2NO2 और N2O4 का मोल रेशियो है वो हमें यहां से निकालनी है। अच्छा, तो कैसे करेंगे? अच्छा, मान लो तो इनिशियली अगर हम बात करें X मोल्स NO2, Y मोल्स N2O4 और 1 माइनस X माइनस Y मोल्स N2 है। ठीक है, हमारे पास टोटल मिक्सचर 1 मोल का है तो टोटल मास जो आएगा NO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? N इज 14 और 2O 32 हो गया, 14 प्लस 32 46, 46X प्लस 92Y, N2 का है 28, 1 माइनस X माइनस Y, सो 28 प्लस 18X प्लस 64Y, ये हमारा 24 इतना ग्राम होने वाला है। और टोटल मोल्स तो हमारा स्टार्टिंग में 1 है। ठीक है, तो टोटल इनिशियली जो है वो हमारा 1 है, तो जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होगा दैट विल बी दिस डिवाइडेड बाय 1, एंड जो हमारा एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है वो है 2 इंटू 27.7, क्योंकि वो तो हमारा वेपर डेंसिटी है। तो हमारे पास जो आ जाएगा 18X प्लस 64Y is simply equals to 54.4 minus 28, that is 26.4. That is what I can write. ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद N2O4 गर्म करने पर कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है 2 टाइम्स NO2 पर। ये अगर हमारा कन्वर्ट होता है तो फाइनल मोल्स कितना आएगा? N2 का मोल्स पे तो कोई बदलाव नहीं आएगा,
NO2 का खुद का मोल तो x के x में बरकरार रहेगा और ये बन जाएगा मेरा 2y, क्योंकि 1 से 2 बन रहा है तो y से 2y बनेगा। तो टोटल मोल्स जो हो जाएगा दैट विल बी सिंपली 1 प्लस y। ये हमारा फाइनल टोटल मोल्स है, ठीक है। सो टोटल मास तो मेरा वही रहेगा, तो 28 प्लस 18x प्लस 64y डिवाइडेड बाय 1 प्लस y 2 इंटू 19.8 that will be 39.6. Now the best way of solving, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो दिस बाय दिस अगर मैं करूंगा तो 1 प्लस y जो हमारे पास आएगा that will be 2 into 27.7 divided by 39.6 that will be 277 by 198। ये हमारे पास हो जाएगा 1 plus y, तो y will be simply 79 by 198। ठीक है। एंड इसको अगर हम कंप्यूट करें, ऊपर नीचे को थोड़ा सा बढ़ा दो, तो ये मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 0.4 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ऊपर को 80 कर दिया, नीचे को 200 कर दिया, चलता है। कौन एग्जैक्ट कैलकुलेशन करे। एंड y अगर मेरा 0.4 है तो 18x का जो वैल्यू होगा 26.4 0.8। ठीक है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 0.0 कितना आ जाएगा 47। ये मेरे पास आ जाएगा x का वैल्यू, ये मेरे पास आ जाएगा x का वैल्यू। एंड अगर x का वैल्यू एक बार आ चुका है, y का वैल्यू आ चुका है, तो मोल रेशियो कितना आ जाएगा, इसको 0.05 मान लो, सॉरी चलो ठीक है कोई ना, 0.447 मान लो, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा N2 का 1 माइनस 0.447, तो आ जाएगा 0.553। (0.047) is to 0.4। इसको आगे कंप्यूट कर लो, ठीक है, एंड गेट द रिजल्ट। मुद्दे की बात है, जो मुझे बेसिक समझाना था, मेरे ख्याल से वो समझ में आ चुका है। ओके ओके दोस्तों, क्या बोला है देखो, हमारे पास एक फॉर्मिक एसिड यानी HCOOH और ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, इन दोनों का एक मिक्सचर को हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं। अगर फॉर्मिक एसिड को अगर हीट करते हैं तो बनता है CO गैस और H2O लिक्विड, और ऑक्सैलिक को हीट करने पे बनता है CO गैस प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। ऑल आर बैलेंस्ड रिएक्शंस। ठीक है, अब जो मेरा फाइनल गैसियस प्रोडक्ट बना उसको मैं KOH के थ्रू पास किया, और KOH जो है वो हमारा CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो हमारा फाइनल वॉल्यूम बना है वो इनिशियल वॉल्यूम का, यानी बिफोर एब्जॉर्प्शन जो वॉल्यूम था गैस का, उसका 5/6 टाइम्स है। बोथ मेजर्ड एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, both measured at same pressure and temperature. Then calculate the molar ratio of two acids in the original mixture. अच्छा, तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो मैं काम करता हूं, H2C2O4 मैंने मान लिया जो भाई x मोल्स है, और H2C2O4 मान लेता हूं y मोल्स है।
ठीक है। अच्छा, एक बात क्लियरली एविडेंट है, जो एक से एक CO बनता है और इसके एक से एक CO2 और CO2 बनता है, तो moles of CO will be X plus Y और moles of CO2 will be simply equals to Y। ठीक है। अच्छा, now at the same pressure and temperature, volume is directly proportional to moles। वॉल्यूम जो होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स आने वाला है। तो वॉल्यूम अगर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स है, तो हम सिंपल सी बात बोल सकते हैं, जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो केवल CO के करस्पॉन्डिंग होगा, CO के मोल्स के करस्पॉन्डिंग, और इनिशियल वॉल्यूम जो होगा वो मेरा टोटल मोल्स के करस्पॉन्डिंग होगा, यानी X प्लस वाई प्लस वाई, क्योंकि वहां पर तो दोनों गैस प्रेजेंट है, एंड दैट इज गिवन टू बी इक्वल्स टू 5/6। तो 6x प्लस 6y, 5x प्लस 10y, तो x इक्वल्स टू 4y। तो यहां से हम सिंपल बोल सकते हैं, जो हमारा फॉर्मिक इज टू ऑक्सलिक है, दैट इज x इज टू y and x by y equals to 4, that will be equals to 4:1। मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ गया है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। मेरे पास 1.85 ग्राम सैंपल ऑफ CuCl2 और CuBr2 है, जिसको मैंने पानी के अंदर घोल दिया और उस पर 1.8 ग्राम AgCl ऐड किया। नाउ CuBr2 का जो Br माइनस आयन है, CuBr2 किस तरीके से डिसोशिएट होता है? CuBr2 डिसोशिएट्स एज कॉपर 2+ एंड 2Br माइनस, एंड ये जो मेरा Br माइनस है दैट रिएक्ट्स विद द AgCl टू गिव मी AgBr। Cl माइनस जो है वो तो मेरा पानी पे चला जाएगा, AgBr जो है वो मेरा प्रोड्यूस हो रहा है, तो कुछ AgCl बोला है जो AgBr पे कन्वर्ट हुआ है, और अब जो AgCl और AgBr का प्रेसिपिटेट है उसका टोटल जो मास है दैट इज 2.052 ग्राम। तो इनिशियल मास परसेंटेज ऑफ CuBr2 कितना है? क्वेश्चन देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। अच्छा देखो, जो क्लोरीन का एटॉमिक वेट है वो है 35.5 और ब्रोमीन का जो एटॉमिक वेट है वो है 80। तो ध्यान दो, अगर 1 मोल AgCl हमारा कन्वर्ट होता है AgBr में, तो इन दैट केस the increase in mass that we get is equals to 80 minus 35.5, or this will come out to be equals to 44.5 ग्राम। अगर 1 मोल हमारा कन्वर्ट होता है तो दैट गेट्स, उसमें जो चेंज होता है that is equals to 44.5 ग्राम। इतने से हमारा मास में इंक्रीज होता है। ठीक है। अच्छा, डेल्टा M एक्चुअल में कितना हुआ है? 2.052 minus 1.8, that is equals to 0.252 ग्राम। इतना मास में हमारा इंक्रीज हुआ है। ठीक है। तो सिंपल सी बात है,
moles of AgBr formed कितना होगा? एक मोल का कन्वर्जन में 44.5, तो मोल्स ऑफ AgBr जो हमारा फॉर्म हुआ है वो इतना हुआ है। एंड ध्यान दो, जितना मोल हमारा AgBr फॉर्म हुआ है that is equals to moles of Br minus that has been reacted. React जो हमारा किया है, so that will be equals to इतना। अब एक CuBr2 से 2 Br माइनस हमें मिलता है, तो सिंपल सी बात है, हम बोल सकते हैं जो moles of CuBr2 will be half into 0.252 by 44.5. That will be the moles of CuBr2. और इसका अगर हम मॉलिक्यूलर वेट चेक करें, इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा, कॉपर का है 63.5 प्लस 160, that will be equals to 223.5. ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है, राइट? तो सिंपल सी बात है, जो हमारा मास ऑफ CuBr2 आएगा 0.252 डिवाइडेड बाय 89 इंटू 223.5 gram. That is the mass of CuBr2 that we are going to get. And if we approximately compute it, ठीक है, so this will come out to be equals to 0.62 gram. That will come out to be equals to 0.62 gram. तो simply हम बोल सकते हैं, ये हमारा 1.85 ग्राम सैंपल पे है, तो परसेंटेज ऑफ CuBr2 0.62 डिवाइडेड बाय 1.85 into 100%, and that will come out to be 34.18%. मैं पहले से कैलकुलेट कर रखा हूं, तो उसका टेंशन मत लो। अगर हम इस पे ये वाला फंडा का अप्लाई नहीं करते हैं, तो इन क्वेश्चन में फिर मानना पड़ता है जो CuCl2 का x ग्राम था, इसका 1.85 माइनस x था, x मानते हुए सॉल्व करने का एक तरीका डेफिनेटली था, बट दैट इज कंप्लीटली यूजलेस। हमें तो केवल चेंज देखना था, जो हम आसानी से देख सकते हैं। लुक एट द सॉल्विंग मेथड, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आगे भी इस तरीके का क्वेश्चन हम सामना करने वाले हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। मेरे पास 1 ग्राम सैंपल है ऑफ NaCl प्लस KCl प्लस इनर्ट इंप्यूरिटी, जिसको मैंने डिसॉल्व किया एक्सेस ऑफ वाटर में, और उस पर मैंने बहुत सारा AgNO3 ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा, AgCl इज अ हाईली इंसॉल्युबल सॉल्ट, तो AgNO3 कोई भी Cl माइनस के साथ रिएक्ट करने पर हमें AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता है, और साथ में हमें मिल जाता है नाइट्रेट। तो ये बोला है जो AgCl प्रेसिपिटेट का मास है वो है मेरा 2 ग्राम। सैंपल के अंदर 23% बाय मास जो है सोडियम है, तो मास परसेंटेज ऑफ KCl जो है वो हमारा कितना है। अच्छा, सबसे पहले जो सोडियम का मास है उसको इस्तेमाल करो। सैंपल जो है वो है मेरा 1 ग्राम, तो सोडियम का मास जो होगा उसका 23% यानी 0.23 ग्राम, तो मोल्स ऑफ सोडियम आएगा 0.23 डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक वेट दैट इज 0.01, दैट विल द मोल्स ऑफ Na। एंड ऑब्वियसली बात है यही हमारा मोल्स ऑफ NaCl भी होने वाला है, ये हमारा मोल्स ऑफ NaCl भी होने वाला है साथ ही साथ। ठीक है, अच्छा,
मोल्स ऑफ AgCl कितना होगा? That will be 2 divided by इसका molecular weight, that is 108 plus 35.5. तो 2 divided by 143.5 मैंने पहले से ही इसे कंप्यूट कर रखा हूं. It is 0.014 moles. And try to understand this is equals to moles of Cl minus. अच्छा, अब ये Cl माइनस का दो सोर्स है. ये Cl माइनस जो है उसका कुछ हिस्सा NaCl से भी आ रहा है और कुछ हिस्सा जो है वो हमारा KCl से भी आ रहा है. और दोनों NaCl और KCl एक मोल से एक ही हमारा Cl माइनस मिलेगा. तो ऑब्वियस सी बात है मोल्स ऑफ Cl माइनस फ्रॉम NaCl will be simply the moles of NaCl, and that we have already computed. So moles of Cl minus from KCl will be 0.014 minus 0.01. That will be 0.004, and that will be nothing but the moles of KCl. क्योंकि एक KCl से भी एक ही Cl माइनस मिलता है. तो KCl का मोल्स हमारे पास आ चुका है. तो मास ऑफ KCl 0.004 और KCl का जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको अगर हम कंप्यूट करें 39 प्लस 35.5 तो ये हमारे पास आ जाएगा 74.5. ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 74.5. एंड नाउ इफ वी कंप्यूट तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.28 ग्राम. 28 नहीं बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, सॉरी 29 ग्राम. यहां पे 2 आएगा, 0 6 16 18 सॉरी 2 9 8 ग्राम. ये हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ KCl. तो ये हमारे पास 1 ग्राम सैंपल पे है. तो परसेंटेज मास ऑफ KCl will be simply equals to 29.8%. तो इनको सब क्वेश्चनों में डील करने का तरीका जो है वो तो हमारा सिंपल ही होता है. बस जितना क्वेश्चंस करते रहेंगे उतना ज्यादा हमारा क्लैरिटी आती रहेगी. मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली एक न्यूमेरिकल टॉपिक है. थ्योरी में ज्यादा कुछ होता नहीं है. न्यूमेरिकली वी हैव टू बी रियली स्ट्रांग. ओके दोस्तों, क्या बोला है? मेरे पास 1 ग्राम सैंपल है CaBr2 प्लस NaCl प्लस इनर्ट इंप्यूरिटीज का. इसको मैंने वाटर पे डिसॉल्व किया, AgNO3 मैंने ऐड किया. तो ऑब्वियसली बात है क्या क्या हो रहा है. अगर हम ध्यान दें तो CaBr2 वाटर में डिसोशिएट होके हमें दे रहा है Ca2+2 Br माइनस और NaCl डिसोशिएट हो रहा है एज Na प्लस एंड Cl माइनस. AgNO3 प्लस Br माइनस हमें AgBr का प्रेसिपिटेट दे रहा है और AgNO3 साथ में नाइट्रेट बन रहा है, भाड़ में जाए, वो हमारा किसी काम का नहीं है. वो हमारा AgCl का प्रेसिपिटेट दे रहा है. ये पूरा चीज जो है वो हमारी चल रही है. तो AgBr और AgCl का जो मिक्स प्रेसिपिटेट है उसका वजन है 1.94 ग्राम. और अब मैंने उस पर ये जो प्रेसिपिटेट है इसको बाहर निकाला, उस पर एक्सेस NaBr डाला, जो सारे AgCl को मेरा AgBr में कन्वर्ट कर दिया. यानी पुराना AgBr प्लस नया AgBr, उसका वजन है 2.4 ग्राम. तो मास परसेंटेज ऑफ CaBr2 एंड NaCl इन द सैंपल कितना होगा? अगेन ध्यान दो, अगर AgCl Br माइनस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो बन जा रहा है AgBr प्लस Cl माइनस.
AgCl प्लस Br माइनस बन जा रहा है AgBr प्लस Cl माइनस। एग्जैक्टली सेम फंडा, 44.5 ग्राम का इंक्रीज है। ये जो फंडा है वो यहां से लेकर आओ, ठीक है, यहां से जो लिखा हुआ है। अच्छा, ये वाले केस में डेल्टा M कितना हुआ है? 2.4 माइनस 1.94, that will be 0.46 ग्राम। ये हो गया 0.46 ग्राम, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मोल्स ऑफ AgCl कन्वर्टेड, जितना हमारा कन्वर्ट हुआ था वो कितना हुआ था? 0.46 डिवाइडेड बाय 44.5, इतना AgCl हमारा कन्वर्ट हुआ था। If we see, this is practically 0.1, ठीक है, लगभग इतना। And try to realize this is nothing but moles of AgCl, और जितना मोल AgCl बना था वही तो हमारा मोल्स ऑफ NaCl भी था। तो मोल्स ऑफ NaCl मेरे पास आ गया 0.01। तो मास ऑफ NaCl जो इनिशियली था, मॉलिक्यूलर वेट 58.5, 0.01, that will be 0.585 ग्राम। थोड़ा बहुत एरर आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। तो मास ऑफ NaCl हो गया 0.585 ग्राम। तो परसेंटेज मास ऑफ NaCl will simply come out to be, क्योंकि ये 1 ग्राम सैंपल में है, थोड़ा सा ज्यादा आता है, लगभग एग्जैक्ट कैलकुलेट करने पे करीबन 60 आती है। खैर, भाड़ में जाए, उसकी जरूरत नहीं है। सो इनिशियली जो हमारा AgCl था, ये जो हमारा ये वाला प्रेसिपिटेट था, इसके अंदर इतना मोल तो हमारा AgCl था। सो मास ऑफ AgCl will be 0.01 into 143.5, that will be 1.435 gram, ठीक है, that will be 1.435 gram। ये इनिशियल जो हमारा प्रेसिपिटेट बना था वो 1.94 ग्राम का बना था। तो मास ऑफ AgBr in the initial precipitate will be 1.94 minus 1.435, 0.505 ग्राम। ये हमारा मास ऑफ AgBr था इनिशियली। अच्छा, AgBr का मॉलिक्यूलर वेट 188, ठीक है, ये हमारा मास है। तो मोल्स ऑफ AgBr जो इनिशियली हमारे पास बना था वो था 0.505 डिवाइडेड बाय 188, और एक CaBr2 से 2 Br माइनस मिलता है। जितना मोल AgBr उतना ही मोल Br माइनस, तो उसका आधा मोल CaBr2। ये गलती मत करना, मोल्स ऑफ CaBr2 जो होगा वो तो एग्जैक्टली इसका आधा होगा बाय 188, ठीक है। CaBr2 का मॉलिक्यूलर वेट जो है, ब्रोमीन 2 का 160, तो 200 हो जाएगा। तो मास ऑफ CaBr2 will be half 0.505 by 188 into 100 ग्राम, ठीक है। तो इफ वी कंप्यूट, ये 50 हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 50.5, तो 25.5 डिवाइडेड बाई 188, ठीक है। 25.5 डिवाइडेड बाई कितना, वही आ रहा है ना,
आई होप, सॉरी 100 क्यों लिखा मैं, सॉरी 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 सॉरी, so that will be 50.5 188 gram. If we compute ये लगभग 0.25 ग्राम जो है वो हमारा आने वाला है लगभग, ठीक है, लगभग 0.25 ग्राम आने वाला है। तो परसेंटेज ऑफ CaBr2 will be approximately 25%। तो ये हो गया था 58.5%, CaBr2 हो गया है 25%, बाकी बचा हुआ जो है that is inert impurity। ओके ओके दोस्तों, क्या बोला है? 0.2 ग्राम सैंपल है NaCl, NaBr और Na का, इंप्यूरिटी हो भी सकता है, नहीं हो सकता, आई डोंट नो। एक्सेस AgNO3 मैंने ऐड कर दिया, तो इनिशियल प्रेसिपिटेट का वजन आया है 0.412 ग्राम। तो एक्सेस NaBr जो है उसको मैंने डाला उस प्रेसिपिटेट में, जहां पर सारे AgCl मेरा AgBr पे कन्वर्ट हो गया, AgI पे हाथ नहीं लगा। तो AgBr प्लस AgI का नया प्रेसिपिटेट का वजन हुआ 0.4881 ग्राम। अब इस पर एक्सेस NaI डाला जिससे कि सारे AgBr AgI में कन्वर्ट हो गया, तो उसका जो फाइनल मास है टोटल का वो आ गया है 0.5868 ग्राम। तो सवाल यहां पर ये है, जो इनिशियल सैंपल पे मास परसेंटेज ऑफ NaCl, NaBr एंड NaI कितना होगा, ठीक है। रिलेवेंट रिलेशंस आर गिवन एंड वी कैन सी एक Cl अगर एक Br से रिप्लेस होता है तो 44.5 ग्राम का इंक्रीज है। सिमिलरली एक Br अगर एक I से रिप्लेस होता है, I is 127, so we are going to get a jump of 47 ग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये वाला इंफॉर्मेशन से देखता हूं, क्या बोला है? AgCl प्लस AgBr प्लस AgI, इसका मास जो है वो है मेरा 0.412 ग्राम, और AgBr प्लस AgI इसका जो मास है दैट इज 0.4881 ग्राम। तो हमारे पास जो डेल्टा M आएगा वो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 0.0761 ग्राम, और ये कन्वर्जन हुआ है AgCl से AgBr के बदलाव के कारण। तो मोल्स ऑफ AgCl will be 0.0761 divided by 44.5। ये है मेरा मोल्स ऑफ AgCl, एंड एक AgCl बनता है एक NaCl से, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक Cl माइनस से बन रहा है, तो यही है मेरा मोल्स ऑफ NaCl। तो सबसे पहले तो मेरे पास मास ऑफ NaCl आ गया। सो मास ऑफ NaCl will simply come out to be 0.0761 by 44.5, इसका मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 58.5 ग्राम, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ NaCl, ये तो मेरा 0.2 ग्राम सैंपल पे है, 0.0761 डिवाइडेड बाई 44.5, 58.5 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 100%, ठीक है। एंड इफ वी कंप्यूट, ये लगभग हमारा 50% आता है, ये लगभग हमारा 50% आता है। प्लीज चेक, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली वही आएगा, डोंट वरी रिगार्डिंग दैट 50%। कैलकुलेशन में कोई गलती हुआ भी है तो खुद चेक कर लेना, दैट डजंट मैटर। अब इन दोनों इंफॉर्मेशन पे आ जाओ। मास ऑफ
AgBr, मतलब AgBr प्लस AgI, इसका मास जो है वो है 0.4881 ग्राम और शुद्ध AgI का जो वजन है वो है 0.5868 ग्राम। ठीक है, सो ये जो डेल्टा M हुआ है वो कितना हुआ है, पॉइंट, ये हो गया 0.977 ग्राम, ये डेल्टा M है। ठीक है, और ये डेल्टा M क्यों हुआ है, क्योंकि AgBr AgCl में कन्वर्ट हुआ है। सो moles of AgBr will be 0.0977 divided by the change, that is 47। अच्छा, एक गलती मत करना, ये मोल ऑफ NaBr मत लिख देना, क्योंकि ये जो AgBr है ये कुछ AgBr तो बाद में AgCl से कन्वर्ट होके बना है, यानी इनिशियल AgCl प्लस इनिशियल AgBr दोनों मिलके अभी इतना मोल AgBr है हमारे पास, क्योंकि कुछ AgCl जो पहले था वो हमारा कन्वर्ट हो गया AgBr में। ये तो हमारा सेकंड स्टेप है। तो मोल्स ऑफ AgBr जो आएगा that will be nothing but try to realize the moles of NaCl plus moles of NaBr. Try to realize this. हमारे पास ये जो आएगा that will be moles of NaCl plus moles of NaBr। तो दोस्तों ये चीज सबसे पहले हमें समझ में आ गया होगा। We have to realize this thing, right? उम्मीद है ये समझ में आ गया है। ओके, राइट। तो मोल्स ऑफ NaBr कितना आएगा, 0.0977 by 47 minus 0.0761 by 44.5। NaBr का मॉलिक्यूलर वेट 23 plus 80 that will be 103। तो mass of NaBr will be this into 103 ग्राम। तो परसेंटेज NaBr हमारे पास कितना आ जाएगा, मास ऑफ NaBr by 0.2 into 100%। इफ वी कंप्यूट ये लगभग हमारा आता है 20.2%, लगभग ये आता है 20.2%। ठीक है, राइट। तो अब हमारा ये बचता है जो भाई NaI हम किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं। जो हमारे पास सब कुछ जो है वो यही तीनों मिला के है, आ जाए वी आर लकी, अदरवाइज कोई गारंटी जो है वो तो हमारे पास डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि कुछ इंप्योरिटी हो भी सकता है जिसके बारे में हमारा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो लास्ट वाले स्टेप पे अगर हम ध्यान दें तो मोल्स ऑफ AgI कितना आ जाएगा, 0.5868 डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट Ag 108, ये है 127, 235। ठीक है, so that will be the moles of AgI, right? And जो हमारा AgI का मोल होगा, try to realize that will be
NaCl plus NaBr plus NaI. Now this one I know. This one I know. Get moles of NaI. मैं अभी इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, सिंपली कैलकुलेट इट, उसको x मान लो। तो हमारा जो मास ऑफ NaI होगा that will be equals to 150 into x ग्राम। तो परसेंटेज NaI 150 into x divided by 0.2 into 100%, and amazingly it comes out to be 29.8%। एक्चुअल में कोई इंप्योरिटी नहीं है उस पर, बट दैट वी आर लकी, हमारा कोई गारंटी नहीं था, इस पे एक्चुअली कोई इंप्योरिटी नहीं था। गलत करके भी सही आंसर आ जाएगा, बट इंप्योरिटी हो भी सकता था, तो हम ये टोटल मास को तो यूज नहीं कर सकते थे। ओके ओके दोस्तों, अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन का अच्छी बात ये है इसका सिंपलिसिटी। लेट्स सी क्या बोल रहा है। A sample of clay contain 15% moisture and rested CaCO3 and non-volatile SiO2। SiO2 जो है वो हीटिंग पे कंप्लीटली इनर्ट होता है और गर्म करने पर कुछ मॉइस्चर निकल जाता है, पार्शियली हाइड्रेटेड रहता है। 7.35% जो है वो हमारा मॉइस्चर रहता है और 51.5% जो है वो हमारा SiO2 रहता है इन द फाइनल क्ले सैंपल। ठीक है, रिएक्शन जो हुआ है दैट इज प्रीटी क्लियर। कैल्शियम कार्बोनेट उसको हीट करने पर हमारा कन्वर्ट हो गया है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 जो है वो निकल गया है। कुछ मॉइस्चर निकला है, कुछ नहीं निकला है, आई डोंट नो। तो सवाल ये है जो परसेंटेज मास ऑफ CaCO3 इनिशियली कितना था। राइट, पूरा क्वेश्चन पे बेसिक फंडामेंटल क्या है ध्यान दो। मोल रेशियो ऑफ कैल्शियम इज टू SI दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि पूरा सैंपल में से जो हमारा मोल रेशियो ऑफ कैल्शियम इज टू सिलिकॉन में कोई बदलाव डेफिनेटली नहीं हुआ है, क्योंकि कैल्शियम और सिलिकॉन तो सैंपल से कहीं नहीं गया है। वॉट एवर हैपन्स फॉर द मास आई डोंट केयर, बट द मोल रेशियो इन द इनिशियल क्ले सैंपल एंड द फाइनल क्ले सैंपल विल रिमेन सेम। ओके, सो मान लो इनिशियली X% CaCO3 है एंड ऑब्वियस सी बात है 15 को छोड़ते हुए 85.x% SiO2 है एंड दैट इज बाय मास। That is by mass, that is initially X% CaCO3 है और 85 minus X% SiO2 है and that is by mass। ठीक है, so mole ratio of calcium is to SI। CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 100 और SiO2 का जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट है वो हमारा कितना है, सिलिकॉन होता है 28, तो 28 प्लस साथ में 32, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 60। तो x by 100 is to 85 minus x by 60. That is the initial mole ratio of this। अच्छा, बात में क्या हुआ है, अच्छा ध्यान दो,
आफ्टर हीटिंग बचेगा हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, और वो कितना परसेंट है? 100 माइनस दिस, तो ये हो गया मेरा कितना? 58.85%। and that will be equals to 41.15%। ये हमारे पास हो जाएगा 41.15%। मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ गई है। ये हमारा आफ्टर हीटिंग कैल्शियम ऑक्साइड है। तो ये अगर आफ्टर हीटिंग है तो मोल रेशियो जो होगा ऑफ कैल्शियम इज टू सिलिकॉन 41.15 डिवाइडेड बाई 56 इज टू 51.5 डिवाइडेड बाई 60। ये हमारे पास जो है ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये दिस इज बेसिकली द मोल रेशियो। एंड अब अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं x बाई 100 डिवाइडेड बाई 85 माइनस x बाई 60, that will be 41.15 divided by 56, 51.5 divided by 60। तो ये 60 तो काट दो, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा x बाई 85 माइनस x 41.15 इंटू 100 बाई 56 इंटू 51.5। ये हमारे पास आ जाएगा। एंड वी कैन सिंपली कंप्यूट दैट x का वैल्यू जो आएगा वो लगभग 50 आएगा। ट्रस्ट मी, x अप्रोक्सीमेटली 50 आ जाता है मेरे पास। तो इनिशियल मास परसेंट ऑफ CaCO3 that will be equals to 50%. Okay?